सभी मित्रों को शुभ संध्या। अभिव्यक्ति चैनल के 9 धाराओं में से एक है शास्त्र पुराणों की धारा, जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता ही है। हमारा सभ्यता, संस्कृति, प्रथा, परंपरा सब शास्त्रों के आधार पे मुनि ऋषि विद्वानों ने जो डॉक्यूमेंटेड किया है, उसी आधार पे चलता आता है। उसका अपडेशन होना चाहिए, स्थान काल पात्र के हिसाब से बदलते रहे, ये तो होना ही चाहिए। इसीलिए तो ये धारा को लिया गया है कि ये एग्जिस्ट करता है। माइथोलॉजी, एक ऐसा बच्चा बता दो भारत में जिसका बचपन में वो बाल गणेश, बाल हनुमान का कहानी बिना सुने बड़ा हुआ हो। तो माइथोलॉजी हमारा जीवन को बचपन से प्रभावित करता है, शास्त्र करता है ये। तो जो एग्जिस्ट करता है उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे तो हम अवलोकन कैसे करेंगे। तो इसीलिए बहुत गहराई से सोच विचार करके मानव के गहरा मनोविज्ञान को देख के हमारा सभ्यता संस्कृति की गहराई को, इवोल्यूशन की धारा को, आध्यात्मिक केंद्र को, सभी को जोड़ के ये जो ऑल आर कनेक्टेड हियर, ये जो अभिव्यक्ति चैनल की धाराएं बनाया गया है, ताकि हम चीज़ों को जिसका जो केंद्र हो, जिसका जो केंद्र बहुत बहुत चीज़ों के प्रभाव से ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, वो उसी केंद्र से चीज़ों को समझने में, उसको प्रेरणा मिलने में आसान पड़ेगा। तो शास्त्र पुराणों के धारा में बहुत दिन से कुछ वीडियो में बनाई नहीं थी। बहुत बहुत तरह तरह के मतलब मर्दन मंथन चलता है तो उसमें से कब क्या फ्लो आ जाता है। तो आज महाभारत की एक कहानी के आधार से हम जीवन का गहरा दर्शन करेंगे। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध की कहानी। तो पहला गदा युद्ध में भीम हारते हैं। तो यू हैव टू डिफीट इन फास्ट अटेम्प्ट ऑलवेज, इट इज़ द ऑलवेज ऑल टाइम ट्रूथ। पहला बाजी में भीम हारता है। ये कहावत बन गया बाद में। महाभारत की जो कहानी वो लोकल कहावत में है कि हमारे उड़िया में बोलते हैं, प्रथम बाजी रे भीमो हारे अलग अलग लैंग्वेज के अपने चार में। पहला जो है, पहला पड़ाव में आपको हारना ही है, क्योंकि उसके बाद आप अवलोकन करोगे। ये हम्स जिंदगी का कर्ल जंग बोलते हैं, जो बहुत गहरा फिलोसोफर है। मैं उनकी बातों को मैं अगर खुद अपनी जागरूकता से देखती हूँ तो मुझे बहुत नज़दीक लगता है कि हाँ, बात तो सही है। चीज़ों को हम पारदर्शिता से ऐसे देखना चाहिए, नहीं तो अंधा भक्ति का एक दौर चला है, जिसको देखो कुछ ना कुछ पकड़ के लटक गया है। तो इससे बहुत बड़ा उलझन पैदा होता है समाज में। जो एक आंधी की तरह दौर आता है, लोग उसको गधे जैसा, भेड़ जैसा जीते हैं। हिटलर के टाइम में पीपल आर एडिक्टेड टू बी रूल्ड। भारत इतना साल गुलाम रहा इसी सब के कारण। जो चीज़ों को पारदर्शिता से देखना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी तो नीड ऑफ टाइम कि ज्ञान का पैमाना इतना बढ़ रहा है इंटरनेट की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, पूरा पृथ्वी संकुचित हो रहा है। विज्ञान की वरदान है। अभी घर बैठे मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आप सबसे जोड़ पा रही हूँ। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो कहाँ जुड़ पाते। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, जागरूकता बनाए रहे, नहीं तो मूल चीज़ से हम छूट जाएंगे। फिर बहुत चीज़ हाथ से चला जाएगा, फिर बाद में लगेगा चिड़िया चुग गई खेत। अनमोल जीवन जो है उसमें ये सब संसाधन है। संसाधन को जीवन मान लेना, ऐसा बहुत लोग करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग फॉलोअर्स बनते हैं। लेकिन हमें जीवन जीना है। हम सभी उसी का अभिव्यक्ति है। सिर्फ बुद्ध में योग्यता था, पात्रता था, महावीर में था, ऐसा नहीं है। सभी में है। कहीं कहीं ट्रैपिंग के अंदर फंसा हुआ, तो उसको अवलोकन करके अपना गहरा तल को उजागर करना पड़ेगा, बोध को जागृत करना पड़ेगा। हमारा फ्रेम ऐसा है नहीं है, हमें अपना फ्रेम खोजना पड़ेगा, फ्रेम बनाना पड़ेगा। ऑलवेज टेक द सेप रिसेप टिल इट बिकम ट्रू, मतलब शांति खिला। तो दुर्योधन और भीम की युद्ध में पहला भीम धर्म के सपोर्ट में होते हैं, दुर्योधन होता है अधर्म के साइड में। लेकिन भीम हारते हैं क्योंकि कूद जाते हैं। गोविंद की इशारा को
नहीं इंतजार करते हैं ईश्वर के, जो हम अपनी अंतर्ज्ञान को पढ़े। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। बहुत जल्दबाजी में लोग हैं, बहुत जल्दबाजी में ऐसा भाग दौड़ चल रहा है जो ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना जीवन के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? वी हैव टू कूल डाउन। हमें गोविंद की अभिव्यक्ति को देखना पड़ेगा। गीता सत्र कोई बेच नहीं सकता, कोई सिस्टम बना के आपको सिखा नहीं सकता। गीता सत्र मतलब अस्तित्व का सत्र। अध्ययन के नज़र से देखो तो चारों ओर सत्य सत्र चल रहा है। फूलों की खुशबू में, पेड़ पौधों में, हर चीज़ में सत्र चल रहा है। कहीं पे कोई चीज़ में सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो भी कोई उसमें भी हम सीख सकते हैं कि ऐसा हम ना करें। हर चीज़ से आप चीज़ों को ले सकते हो गहराई से। सूरज का किरण हर जगह गिरता है, लेता है शुद्ध जल। तो गोविंद का अभिव्यक्ति का अपेक्षा ना करके अहंकार में डूबे हुए, अपनी बल का अहंकार में कि मैं वृकोदर भीम हूँ, मेरे गदा के सामने कोई नहीं टिकेगा। अगर आप वृकोदर भीम हो जो द्रोणाचार्य के शिष्य, तो ये भी तो सोचना चाहिए ना, दुर्योधन किसका शिष्य है? गोविंद के प्रिय भाई दाऊ भैया के, जो बहुत बड़े गदा युद्ध पारंगम थे, तभी उनके शिष्य है दुर्योधन। तो वो गदा युद्ध में भीम से कुछ कम नहीं थे। गोविंद के साहाय्य के बिना, सहयोग के बिना शायद ही जीत पाते वृकोदर भीम, दोबारा भी शायद हारना पड़ता। तो ये जो धर्म अधर्म की युद्ध में जो गीता में है, जो ईश्वर उतरते हैं, धर्म का साथ देते हैं, तो ईश्वर धर्म का साथ देते हैं। टेक्निक मार्ग इसमें तो सुदर्शन चक्र नहीं पकड़ेंगे, पकड़ लिए, रण छोड़ दिया, रण छोड़ नाम भी ले लिया। तो ये जो है अन्याय युद्ध में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को हराना पड़ा, नहीं तो जीतना संभव नहीं था कि धर्म का जीत हो, क्योंकि धर्म का जीत होगा, धर्म और बल में कोई संबंध नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा हमें। धर्म अधर्म भी जीत सकता है। जैसे करोड़ों लोग एक गलत चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं तो चीज़ सही है ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ बहुत सालों तक बहुत गलत चीज़ को फॉलो किया गया। जब पता चला, अब हमें हंसी आती है सती प्रथा के ऊपर, विधवा प्रथा के ऊपर, जाति प्रथा के ऊपर, कि किसी इंसान को हम छुए नहीं, इसको लोग सच मानते थे। तब किसी एक को नहीं दिखा। तो पब्लिक कॉन्शसनेस में भी अधर्म चीज धर्म के हिसाब से स्थापित हो सकता है। धर्म के हिसाब से मतलब काजुअल, आपकी बॉडी में जो है, जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, टर्म में ढूंढ रही हूँ, कि आपको इट्स ओके टाइप का हो गया। आपने एक क्राइम, मातृगर्भ से शिशु का लिंग निर्धारण करके हत्या करना, तो किसी को कोई बीमारी है, बच्चे को मातृगर्भ में वहाँ ज़रूरत पड़ता है, टेक्निकली डिफेक्ट है तो अलग बात है। बाकी लिंग निर्धारण करके, या जो भी आपको बच्चा नहीं चाहिए, गलती से बच्चा हो गया, बच्चे को आवर्षण करना, ये लोग कर देते हैं, जबकि ये आपके अपना बच्चा है। आप उस चेतना के स्तर पे जोड़ नहीं पा रहे हो कि ये भी एक मर्डर है तो ऐसा है ना। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, कि आपको बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा ना होने का कई कई तरीका है, कितना एडवर्टाइज आता है, तो आपको थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि तो। लेकिन ये चीज़ इट्स ओके हो गया है, समाज में नॉर्मल हो गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैमाने पे गलत चीज़ फैले तो भी लोग उसको नॉर्मल ले लेते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। लोग अंधार को भी नॉर्मल ले लेते हैं कि हाँ यही तो है, इससे ज़्यादा क्या है। तो इस तरह के चीज़ें घटता है। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि हमेशा धर्म का जय होगा, होना चाहिए। तो गोविंद ईश्वर तत्व का सहारा लेके धर्म का युद्ध जीता जा सकता है। मतलब आप अपने आप को गोविंद के अस्तित्व के साथ समर्पण कर दिए कि मैं ये काम में अभी कर रहा हूँ, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। इसमें ज़्यादातर फल अच्छा आता है, और फल का कोई पैमाना नहीं है कि इतने लोग उस चीज़ को मानेंगे तो फल है। आप अकम्प्लिशमेंट में आ गए ना। मेरे पापा ने मुझे एक बात बोला था कि तुम डॉक्टर बनोगे, अगर एक व्यक्ति का इलाज भी ठीक से कर दिया तो भी ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो चीज़ है कि आप अपने अंदर खिल गए, खुल गए, ये है, हम इतना ही कर सकते हैं। और हमारा जो प्रवाह बहता है उससे, जैसे जल का धारा बहता है तो चारों ओर को शीतलता देता भी है, आनंद की धारा बहता है तो चारों ओर को सिक्त करता ही है। तो ऐसा है। तो गोविंद का फिर निर्देश लेके दोबारा भीम उतरते हैं जब रणभूमि में,
फिर जो है दुर्योधन का निधन करते हैं। तो लेकिन पहले तो हारते ही है, कूद जाते हैं, ऐसे अंधाधुन कूदना ये हम सभी करते हैं। कार्ल जंग की बात मैं बोल रही थी, 40 साल तक वो बोलते हैं कि आप रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके बाद असली जीवन शुरू होता है। मतलब आप तब तक जैसे एक मानव का बच्चा बड़ा होगा, पहले तो वो बहुत चीज़ों का स्क्रिप्ट उसके अंदर डाउनलोड होगा, सॉफ्टवेयर, समाज का, व्यवस्था का, परंपरा का, पिता माता का, बहुत बहुत चीज़ों का, स्कूल कॉलेज का, अपना कुछ किया सही समझ के भाव बस, फिर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ, फिर उससे वो सीखा कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं है और गहराई में और कुछ है। ऐसे बहुत 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 चीज़ों में लोग 4-5 बार प्रेम में गिरने के बाद उनको समझ में आता है मैं बार बार गिर रहा था, प्रेम नहीं घट रहा था मुझे, मैं बार बार गिर ही रहा था। तो ये फिर उनको शायद थोड़ा लगता है, फिर यहाँ लगता है, यहाँ लगता है कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है मेरे में, मैं बार बार कुछ सेम जो है गलती दोहरा रहा हूँ। तो इसमें वो दोबारा नहीं, ऐसे बार बार आप अगर एक बार में जागरूक हो गए तो दोबारा में आप जीत जाओगे। पहला चांस में तो आपको हारना ही है, तय है, क्योंकि यू आर टेकिंग ए ट्राई। और हारना जितना इसी अर्थ में मैं कह रहा हूँ, आपका जागरूकता बोध खिल जाएगा तो पहले वाला जीवन आपको व्यर्थ लगेगा, वो आपको सीढ़ी की तरह लगेगा। जागरूकता की और गहराई में जाओगे तो व्यर्थ नहीं लगेगा, लगेगा सीढ़ी की तरह, वो आप उसको भी गुरु तत्व के हिसाब से लोगे। तो ऐसा है, अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया, उसके बाद तो उसको उसकी आंखों में आंसू आया, उसको पता चला कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो मतलब मैं क्या जीवन जी रहा था, लेकिन उससे पहले उसको समझ में नहीं आता। तो आपको अपना मिस्टेक का, अपना हारना का, अपना गिरने का पता तभी चलता है जब बोध खिलता है। बोध नहीं खिलता है तो अंधापन में, अंधेरा में क्या पता चलेगा कि आलोक कहाँ है। सूर्योदय होता है तभी पता चलता है कि अच्छा रात में इतना अंधार था, सूर्योदय तो ऐसा है। तो रात को तो पता नहीं चलता था कि ऐसा सूर्योदय होगा। जिसने कभी सूर्योदय देखा ही नहीं उसको क्या पता चलेगा। तो अपना मिस्टेक का, अपना गिरने का, अपना हारना का पता तभी चलता है जब जागरूकता खिलता है। और जागरूकता, आप गिरे, हाथ पैर टूटा, फिर उठे, खून में लथपथ, फिर उठे, आप फिर दौड़े। सपोज आप भाग रहे थे, नहीं मुझे नहीं लगता पहली बार जैसे गिरे थे वैसे गिरोगे, नहीं गिरोगे, नहीं तो गिरोगे तो कम चोट लगेगा, थोड़ा संभल के गिरोगे। आप में वो आ गया वो चीज़, आप वो चीज़ों को जान लिए कि कैसे, मैं किस गलती की वजह से, किस कारण से गिर रहा था। थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब करने के लिए जो प्रयोग कर रहे थे उसमें बार बार फेल्योर, ऐसे 2-3 बार तो उनका लेबोरेटरी जल ही गया। तो बाहर लोग बोले कि ये आदमी पागल है, बार बार फेल्योर होता है फिर भी छोड़ता नहीं। तो उनको पूछा गया तो वो बोले कि हम जितनी बार फेल्योर होते हैं वी आर डिस्कवरिंग द वेज व्हाट नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम, सो वी आर क्लोज टू व्हाट टू डू। क्या करना चाहिए उसके नज़दीक है हम, क्योंकि क्या नहीं 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 करना चाहिए सब कट गया। तो ये चीज़ तो पहली बार हारना तय है। भीम पहली बार हारता ही है, चाहे कितना धर्म के सपक्ष में हो, कितना बलशाली हो, है ना। तो उसके साइड में गोविंद हो, लेकिन गोविंद को पूछना भूल गया भी भीम। गोविंद का निर्देश लेना मतलब अस्तित्व की इंट्यूशन को हम पकड़े, कूद ना जाए, हम कपड़े पकड़े, हर चीज़ का सही समय और समझ होता है तभी आप दुर्योधन को हरा पाओगे। जो गलत तत्व है आपके अंदर का, दुर्योधन कोई बाहर नहीं बैठा है, खुद के अंदर बैठा है। खुद के अंदर का जो द्वंद्व, गहरा द्वंद्व, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, काम, क्रोध, इसको हराना मतलब जान लेना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई युद्ध करके आप हराओ, वो बार बार उठेगा। फिर हराना मतलब जान लेना, जो चीज़ वो हराना हुआ ना सही मतलब में वो चीज़। तो इस शास्त्र पुराण की धारा में आप हम आज ये चीज़ को देखें, कुछ चीज़ को बोलने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए ना कुछ गहराई पे ले आओ, फिर वो समझ में आ जाता है। उसमें और ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा उसको रंग रोगन करने की ज़रूरत नहीं है, इशारा काफ़ी है। फिर खुद के अंदर हम वो चीज़ को बाहर निकाल के फिर रिगर्जिटेट करके फिर बार 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 चिंतन मनन सोच समझ से फिर समझते हैं। और ये एक जागरूकता का चैनल है। मेरा सबसे निवेदन है कि आप यहाँ मैं भ्रमित हूँ, मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग का इलाज करो, इस तरह का अभिव्यक्ति मत दे। ये टीका टिप्पणी है, आपको मेरी अभिव्यक्ति में क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, जो आपकी समझ के तल पे उसको लिख अभिव्यक्ति दे, सही से पॉइंट दर्शा के आप अपना अंदर जो है उसको, ये चैनल का नाम अभिव्यक्ति है, टीका टिप्पणी का कोई मतलब है? आप बोलोगे ऐसे कुछ भी, इसका कोई आधार है? तो आपको किस पॉइंट पे, आप मेरी बात से सहमत हो ना सहमत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे चैनल का उद्देश्य है समाज में सोच विचार बढ़े, मर्दन मंथन बढ़े, होमोसापियंस थोड़ा बेहतर मानव बने। तो आप टीका टिप्पणी ना करके
सत्य, तथ्य, तर्क के आधार पे कहीं कि शायद मुझे भी कुछ सीखने को, जानने को और आयाम का मिलेगा। आखिर में हम अपनी पात्रता बनाए, यही तो अस्तित्व का निर्देश है और यही तो होता है प्रवाही धारा में, चाहे मानव की व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए हो या प्रवाही धारा के लिए हो। तो आज के लिए इतना सा, नमस्ते।